नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लोग इंग्लिश शराब के ठेके का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ लाइसेंस प्रक्रिया के बारे में बात होगी कि आप लोग लाइसेंस बनाने की क्या क्या प्रक्रिया है और लाइसेंस बनाने में आप लोग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की डेट क्या होती है और किस मंथ में आप लोग अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं और लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये इससे रिलेटेड आपके जितने सारे डाउट होंगे वो सारा डाउट आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर अलग से मैं वीडियोस बना दूंगा और अगर ऐसा कुछ टॉपिक होगा तो मैं उसके रिप्लाई देकर आप लोगों को उसकी जानकारी साझा कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे हरदम रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं और आप लोगों को जानकारी मिलती है तो आप लोग या वीडियो सही है, गलत है, क्या है, कैसे भी आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे उसके अंदर मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से इससे रिलेटेड जितना भी आपका डाउट हो उससे मैं वीडियोस आप लोगों को बनाऊं और आप लोग अपनी जानकारी लीजिए और इस बिजनेस को आप लोग आराम से करिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इस वीडियो क्या बोलते हैं, लाइसेंस बनवाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है और आप लोग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग अपना ये जो इंग्लिश शराब का ठेका हो या देसी शराब का ठेका हो, किसी भी प्रकार का ठेका हो, उसमें अगर आप लोग उसका वो क्या बोलते हैं लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसको लाइसेंस बनवाने के सबसे पहले डेट क्या होती है। देखिए, क्योंकि लाइसेंस का जो सिस्टम है, ये शराब की जो भी कार्य प्रणाली है, ये अप्रैल महीने के अंदर नया टेंडर मतलब कि नया ठेका शुरू हो जाता है। तो शुरू होने से पहले जितनी भी कागज की प्रक्रिया होती है, इसको मई और फरवरी के बीच में लगभग सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाता है और अप्रैल से जिसका जो मैटर होता है, जिसका जो लाइसेंस होता है, उसको देकर नई दुकानों को शुरू करवा दिया जाता है। तो मतलब ये प्रक्रिया जो अप्रैल मई इसके बीच में जो डेट होती है, इसी डेट में आप लोगों को सरकार की तरफ से जानकारी मिलती है कि हाँ, या आप अपने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में या आप अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आबकारी ऑफिस मिलेगी, उस आबकारी ऑफिस से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वो जो डेट आपकी आएगी, उस डेट के हिसाब से आप अपनी दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया होती है और ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही आप लोग अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। और बात यहाँ यह भी आती है कि अगर आप लोग लाइसेंस अप्लाई कौन सी दुकान पे करेंगे और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई दुकान ही छुट्टी नहीं होगी तो आप उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी आपका डाउट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपने लाइसेंस की बात अगर मैं करूं तो लाइसेंस आपको बनवाने का 2-3 चांस आपको मिलते हैं। जैसे कि मान लो, आपको पहले यह पता करना होगा कि आपके एरिया में कौन कौन सी दुकानें छूटी हैं। अब आप लोगों को यह जानकारी हो जाएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि आपके अगर मान लो जो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ जाती है या सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी जाती है कि हाँ, जितने यूपी के अंदर जितनी सारी शराब की दुकानें हैं, इन सभी दुकानों को लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा आवंटन किया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो है किसी भी दुकान में अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। अब आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि लॉटरी क्या चीज है, और जिन लोगों को पता है कोई बात नहीं। अगर मान लो लॉटरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लॉटरी देखिए, ये होता है कि आप लोगों के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो अप्लाई करने का जो सिस्टम होता है, इसीलिए सरकार की भाषा या जो ये जो क्या बोलते हैं लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा जो ये दुकानों को आवंटन किया जाता है, तो यही इसी को जो है लॉटरी, उनकी शराब वाले जो प्रक्रिया है, इसकी भाषा में लॉटरी बोला जाता है। अब देखिए, जो इसमें लॉटरी आप लोग जब अप्लाई करते हैं, फिर सरकार की तरफ से वो लॉटरी जो है नाम आवंटन किया जाता है। फिर ये आवंटन में जिन लोगों का नाम आ जाता है उन्हीं लोगों को जो है लाइसेंस मिल पाता है। अब देखिए, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब सरकार की तरफ से जो डेट आ जाएगी, उस डेट के हिसाब से फिर आपको अप्लाई करना होगा, उस डेट पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मान लो सरकार ने बता दिया कि 1 अप्रैल से या 1 मार्च से या 1 मई से जो है डेट अप्लाई करना शुरू होगा, या जो भी डेट आएगी उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूंगा इस चैनल पर पहले ही। अब उसमें क्या है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स लगने होंगे, उस डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप लोग उसमें किसी भी साहा जन सेवा केंद्र से या आप अपने खुद से जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप लोग अप्लाई करवा रहे हैं तो आप अपने से कर सकते हैं,
या जिस भी दुकान से आप लोग अप्लाई कराएंगे उस व्यक्ति से पहले जानकारी ले लीजिएगा कि वो कर पाता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इसमें से किसी भी प्रकार का मिस्टेक होगा तो आपकी लॉटरी कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की इसमें आपकी जो हो मिस्टेक हुई तो ये लॉटरी आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या है कि अप्लाई करते समय आपका जो भी लाइसेंस फीस होगा उसका 10% आपकी सिक्योरिटी जमा होगी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसको लगाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। फिर सरकार जो है उसमें से लॉटरी का जो भी एक डेट निकाला जाएगा, उस लॉटरी में फिर किन किन लोगों का नाम आया है उसकी एक लिस्ट निकाली जाएगी। फिर उस लिस्ट के अंदर जिन लोगों का नाम आएगा उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेगा, उन्हीं लोगों के नाम पर लाइसेंस बनेगा। अब बात यहाँ दो क्वेश्चन आती है कि अगर मान लो जिन लोगों का नाम आ गया उनका तो लाइसेंस बन गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट में जिन लोगों को लाइसेंस नहीं बना वो क्या करेंगे? उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं बनता, फिर वो लोग दूसरी बार अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे साल या जब भी दूसरा कभी सिस्टम आता है तब वो लोग अप्लाई करते हैं। अब लेकिन समस्या यहाँ ये आप लोगों की भी होगी कि जब लॉटरी में अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आप बता रहे हैं सिक्योरिटी जमा होती है, क्या ये सिक्योरिटी अगर मुझे दुकान नहीं मिलती है तो क्या ये सिक्योरिटी मुझे रिटर्न मिलेगी या सिक्योरिटी जो है उसी में जमा हो जाती है? ये भी आपके अंदर डाउट आएगा। तो देखिए जो लॉटरी जमा करते समय आपका जो सिक्योरिटी फीस जमा होती है, ये सिक्योरिटी फीस में देखिए पहले ये बता दूं सिक्योरिटी होती क्या है। जैसे मान लो जो भी लाइसेंस फीस हुआ उस लाइसेंस फीस में जैसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख 10 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी लाइसेंस फीस है उस लाइसेंस फीस के हिसाब से 10% उसकी सिक्योरिटी जमा करनी होती है। अब आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने लाख की दुकान है, उस लाख का 10% जितना होगा उसको आप लोगों को जमा करना होगा। अब जब आप लोग दुकान को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय जो सिक्योरिटी जमा होती है ये अगर आपको दुकान नहीं मिलती है तो ये सिक्योरिटी आप लोग क्लेम करेंगे, फिर सिक्योरिटी आपको रिटर्न मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दुकान मिल गई और आप दुकान नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। ये भी जान लीजिए सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी तौर पर जमा होती है। अगर मान लो आपका जो दुकान है ये दुकान में आपका नाम पड़ गया तो आपका ये सिक्योरिटी जमा रहेगी, लाइसेंस फीस भी जमा हो जाएगा। जिस साल आपकी दुकान छूटेगी उस साल फिर आपकी सिक्योरिटी आपको रिटर्न मिल जाएगी। दुकान चलाने के बावजूद भी तो ये सिक्योरिटी से आपके रिटर्न मिल ही जाती है, सिर्फ एक रीजन में नहीं मिलती, जब आपका लाइसेंस आपका नाम पड़ जाता है और आप सिर्फ उसका प्रयोग करके फिर आप उसको दुकान नहीं लेते हैं या दुकान को छोड़ देते हैं, सरकार के लोगों को फिर परेशानी होती है जो उनको, तो इसी के तौर पर जो है आपकी सिक्योरिटी उसको जमा कर ली जाती है, फिर नहीं दी जाती। लेकिन नहीं तो बाकी तौर में सभी में आपको सिक्योरिटी रिटर्न मिल जाती है। अब बात आती है इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, फिर आपका जो जीएसटी नंबर वगैरह होता है इसमें ये लगता है। उसके बाद जो है आपका हैसियत प्रमाण पत्र वगैरह लगता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स और होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को आप लोग या आपके जो हैसियत प्रमाण पत्र में भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि आप लोग 2-4-10 साल पहले का हैसियत प्रमाण पत्र बनाए उसको लगा के अप्लाई करेंगे तो वो भी आपका नहीं मान्य होगा, क्योंकि 1-1.5 साल पुराना हैसियत प्रमाण पत्र जो होगा उस डेट के हिसाब से आपको लगाना होगा। अब जो डेट आएगी वो सरकार के हिसाब से जो नोटिफिकेशन होगा उसमें मेंशन रहेगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे दूंगा। फिर आप लोग जो है उस हैसियत प्रमाण पत्र को लगाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करा जाए मेन डॉक्यूमेंट्स यही लगते हैं, लेकिन अगर और जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया नहीं होती कि जो आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता होगा, तो मतलब ये नॉर्मल यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 2-4 डॉक्यूमेंट्स और लग सकते हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन जब आएगा उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं उसमें डॉक्यूमेंट्स जो सरकार की तरफ से मेंशन होगा उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। और आप लोगों के पास टाइम भी रहता है, आप 2-4-10 दिन 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और बनवाने के बाद अपना अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पर क्या दुकान की क्या लाइसेंस फीस होगी, उस लाइसेंस फीस को अप्लाई करने के लिए उसकी सिक्योरिटी फीस क्या होगी और उस सिक्योरिटी फीस के हिसाब से जो लॉटरी फीस क्या होगी, वो सारी फीस को मैं उसी टाइम मेंशन करूंगा। और अगर हिंट के में अगर आपको देखना है तो हिंट के तौर में मैं बता सकता हूं सिक्योरिटी परसेंट 10% आपका जमा होता है, वो मैं बता दिया। और जो आपके जो लाइसेंस फीस होती है वो लाइसेंस फीस में उस समय की दुकान जैसे 10-12 लाख 15 लाख जो भी हो सकता है वो हो गया। और जो आपकी फीस जमा होती है इस फीस में जैसे देखा जाए तो जो लॉटरी फीस होती है इस लॉटरी फीस के हिसाब से जो पैसा जमा होता है उसमें आपका लॉटरी में जैसे कि नॉर्मल जो दुकान है उसका 40-50-60 हजार रुपए हो सकता है, और जो और देखा जाए तो 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख भी हो सकता है 3 लाख भी हो सकता है। ये सिर्फ आपका जमा होता है जो आपकी लॉटरी प्रक्रिया होती है, इस लॉटरी फीस इसे बोलते हैं, ये जमा होता है। फिर ये जो लॉटरी फीस है ये आपको नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा। जब आपकी लॉटरी लगी तो आपको ठीक है, अगर नहीं लगी तो वो पैसा आपका डूब जाता है, फिर जो भी लॉटरी फीस होती है। ठीक है, ये सब मेंशन है। बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा और उसकी मैं जानकारी आप लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया से दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आपको बनाऊं और उसकी जानकारी आप लोगों को पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय।